भरोसा न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। G20 के लिए राष्ट्रपति को भेजे गए निमंत्रण पत्र में मोदी सरकार ने इंडिया की जगह देश का नाम भारत लिखा है। विदेश से प्रधानमंत्री के लिए जो निमंत्रण आते हैं उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया जाना है। इंडोनेशिया से जो निमंत्रण पत्र आया है उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया की जगह भारत लिखना कैसा है, या ये दो अलग अलग नाम कहां से आए, अंग्रेजी नाम हटाना क्या ज़रूरी है, अगर नाम हटाया गया तो क्या हो जाएगा, अगर इंडिया नाम हटाया गया तो कितना खर्च आएगा। इस तरह के कुछ सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। पहला सवाल यह है कि इंडिया का नाम जन्मा कैसे। दोस्तों, सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस नाम से जानते थे। इंडस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने 440 ईसा पूर्व शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने तुर्की और ईरान से इंडिया की तुलना करते हुए कहा था कि इंडिया स्वर्ग जैसा है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और जिस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आबादी रहती है। तो इंडिया शब्द यहाँ से लिया गया था और इंडिया नाम तभी पड़ा था। अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भारत का आधिकारिक नाम अपने कामकाज में इंडिया रख दिया। दूसरों के लिए भारत इंडिया था, लेकिन हमारे लिए हमारे देश के बहुत सारे नाम थे। हिंद, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, आर्यावर्त, अल हिंद जैसे कई नाम थे। अरबों ने इस देश को अल हिंद कहा और तुर्की के आक्रांताओं, दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों ने अपने भारतीय प्रभुत्व वाले भूभाग को हिंदुस्तान कहा। फिर अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी जितने राज्य जीतती गई उसको इंडिया कहती चली गई। अब सवाल ये आता है कि भारत नाम कहाँ से आया। पुराने समय में भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। हालांकि इनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नाम भारत रहा है। भारत नाम के कई रेफरेंस मिलते हैं, जैसे राजा दशरथ के बेटे का नाम भरत था, उनके नाम भरत से देश का नाम भारत हुआ। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि के नाम से पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम से भी देश का नाम पड़ा है, ऐसा लोगों का मानना है। भारत के 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में से गिना जाता है। अब सवाल ये आता है कि जब संविधान बना तो बाबा साहब ने देश का नाम भारत क्यों और कैसे दिया। तीसरा सवाल यह है कि संविधान सभा में भारत नाम पर क्या चर्चा हुई। इसका जवाब यह है कि संविधान अंग्रेजी में लिखा गया है। जो भी ड्राफ्ट पेश किया गया और बहस के दौरान जो भी प्रस्ताव रखे गए वो अंग्रेजी में ही थे। संविधान सभा की बहस के दौरान 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम और राज्य क्षेत्र खंड चर्चा के लिए पेश हुआ। जैसे ही अनुच्छेद 1 पढ़ा गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, संविधान सभा में इसे लेकर मतभेद उभर आए। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरिविष्णु कामत ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें देश के दो नाम इंडिया और भारत थे। इसके बाद उन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा जिसमें इंडिया की जगह भारत नाम सुझाया गया। एक दूसरे सदस्य सेठ गोविंद दास ने कहा कि वेदों, महाभारत, कुछ पुराणों और चीनी यात्री ह्वेन सांग के लेखों में भारत देश का मूल नाम था, इसलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिक नाम के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। दोस्तों, संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले हरिगोविंद पंत ने स्पष्ट किया कि उत्तर भारत के लोग भारतवर्ष नाम चाहते हैं और कुछ नहीं भी चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने कोई भी संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हमारे संविधान में देश का नाम भारत और इंडिया दोनों रखे गए। भारतीय संविधान के हिंदी कॉपी में आर्टिकल 1 के 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी भारत और इंडिया दोनों को बराबर माना गया है। अब सवाल यह है कि अगर देश का नाम इंडिया खत्म करना है तो क्या करना होगा। दोस्तों, अगर देश का अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करके सिर्फ भारत करना है तो इसके लिए भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान संशोधन कर सकती है। इसके लिए एक विधेयक लाना होगा और 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, और सरकार के पास राज्यसभा में 2/3 बहुमत है ही नहीं। नाम बदलने में मुश्किल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की खंडपीठ ने केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक फैसला लिया था कि संविधान संशोधन से संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। सवाल यह भी आता है कि अगर इंडिया नाम खत्म हो गया तो क्या चुनौतियां आएंगी। अगर इंडिया नाम खत्म कर दिया गया तो संविधान से लेकर तमाम संस्थाओं तक में
इसे बदलना पड़ेगा। मसलन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत हो जाएगा। इसी तरह तमाम वैश्विक संगठन, यूनाइटेड नेशन के नाम में भी इंडिया ही चलता है, वहां भी संशोधन करने पड़ेंगे। इनमें हजारों करोड़ का खर्चा आएगा। अब आता है कि क्या देश का अंग्रेजी भाषा इंडिया हटाने की पहले भी कोशिश हुई है? तो आपको बता दें कि साल 2012 में कांग्रेस के सांसद रहे शांताराम नायक ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 में और संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का उपयोग हुआ है उसे बदलकर अब भारत कर दिया जाए। उन्होंने कहा था कि इंडिया शब्द से एक सामंतशाही शासन का बोध होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। शांताराम नाइक गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में निजी विधेयक पेश किया था। इसमें संविधान में इंडिया शब्द के स्थान पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की गई थी। जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब आपको देश के नाम भारत और इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई होंगी। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए भरोसा न्यूज। जय हिंद।